पहुंचा देगा। बेटियों को मार करके कौन सा बेटा ऐसा है जो तुम्हें सुख देगा? उस बेटे की अभिलाषा में बेटियों को मारना गलत है। बेटे की अभिलाषा रखना गलत नहीं है, बेटी की अभिलाषा रखना, बेटे की अभिलाषा रखना ये गलत नहीं है, लेकिन बेटे की अभिलाषा में बेटियों का जीवन समाप्त करना ये गलत है। वो छोटे छोटे से टुकड़े करवा करवा के कचरे के डब्बे में फेंकवा देती हो। वो कहती जरूर होगी बेटी एक बार कि माँ मुझे प्यार न देना, माँ मुझे दुलार न देना, मैं बेटी हूँ तुम्हारी, जन्म से पहले मुझे मार न देना। माँ कृपा करना, थोड़ी सी दया करना, थोड़ा रहम करना। इस दुनिया में कोई घर इतना सुरक्षित नहीं है जितना माँ का आंचल ऐसा सोचती है, माँ का गर्भ जितना सुरक्षित है। लेकिन वही माँ जब समाप्त करने को, अपने ही गर्भ को समाप्त करने चले तो मुश्किल है। आज लिखा जाता है बड़े बड़े स्लोगन में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहीं हद तक आप ये कह सकते हो कि ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आप समझोगे कि ना बेटी उतनी ठीक से पढ़ पा रही है और ना ही बच पा रही है। आज पढ़ाए जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियाँ, बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियाँ, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाए जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियाँ। जिनको छोटा मान के मार देती हो, जिनको किसी मतलब का ना समझ करके कचरे के डब्बे में फेंकवा देती हो, जिन पर इतने अत्याचार करती हो, याद रखना वो बेटियां ओस की बूंद सी होती है बेटियां। जरा भी तुम्हें दर्द हो तो रोती हैं बेटियां, और बेटा तो करेगा एक ही कुल को रोशन, पर दो दो कुलों की लाज को संजोती हैं बेटियां। आपके चेहरे की चिंताओं को, लकीरों को देखकर आपकी भावनाएं समझ लेती हैं बेटियां, आपको पढ़ लेती हैं बेटियां। ये याद रखना। जितने भर भी यहाँ कथा सुन रहे हैं, बेटियां किसी पर बोझ नहीं होती। किसी को लगता है ऐसा कि बेटियां बोझ होती हैं? क्यों माता बोलो, लगता है आपको बेटियां बोझ होती है? अगर बेटियां बोझ नहीं होती हैं तो फिर बेटियों को किस अपराध की सजा दी जाती है? वो गर्भ में है तब भी उसको जीवन मिल जाए इसके लिए जूझ रही है। कभी जन्म दे भी दिया तो गर्भ से बाहर आने के बाद तमाम ऐसे लोगों से जूझती है, परिवार की कटुताओं से जूझती है, परिवार में ही भेदभाव से जूझती है, बड़ी होती है तो किसी की कुदृष्टि से जूझती है। पूरे जीवन उसको जूझना ही है। किस अपराध के लिए दंड देते हो? हर समय जब रास्ते पर चलती है तब डरती है, घर में रहती है तो भी डरती है, गर्भ में है तब भी डर रही है। आखिर डर में कब तक जीवन जिएंगी ये बेटियां? बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, और बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें भी बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है। हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है। इंदिरा बनके समूचे विश्व के आगे तनी है, और सुरलता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। नादान है वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। नादान है। इसलिए एक संकल्प लेकर जाना कि जो भी संतान गर्भ में आई है उसको स्वीकार करिए। ये मत सोचिए कि बेटा है कि बेटी, ये सोचिए कि चाहे हमको सुंदर और स्वस्थ, भगवान से मांगो हमको सुंदर और स्वस्थ संतान देना, चाहे बेटा चाहे बेटी भगवान देना।
जो भी होगा हमारे हित में हो, हमारे वंश का नाम बढ़ाने वाला हो, हमारे कुल की मर्यादाओं को रखने वाला हो, हमारा यश और गौरव संसार में बढ़ाने वाली संतान हो। फिर बेटी हो कि बेटा क्या फर्क पड़ता है। अगर सोच लिया होता, कितनी कितनी विदुषियां इस देश में हुई हैं, गार्गी, अपला, घोषा, मैत्री, पद्मिनी इत्यादि वीरांगनाएं, विदुषियां, तमाम देवियां इस धरती पर हुई हैं। नवरात्रि में माँ भगवती का नाम लेकर छोटी छोटी कन्याओं को पूजते हो और फिर उन्हीं कन्याओं को गर्भ में मार देते हो। ये दो भक्ति एक साथ थोड़ी चलती है, दो तरह का भाव एक तरफ नहीं चलेगा। रामायण में अनुसुईया बन करके उपदेश देती है वही बेटी, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति प्रेमा। अधूरी रह जाती यह सीख यदि अनुसुईया न होती। राम जी का वन गमन कैसा होता, साथ में जानकी न होती, और राम जी का जीवन कहाँ होता, कैसा होता। हम कई बार कहते हैं, लक्ष्मी माई के नाम के जयकारे लगाते हैं, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहा।